स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। सही है ना। तो हाइपरबोला की जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है, सही है ना, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है बी स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू 1। ठीक है। और वर्टिकल के लिए क्या होता है कि हमारे पास y उधर चले जाता है, x इधर आ जाता है और b भी ये पूरी की पूरी हमें हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है और ये माइनस में हो जाती है। मैं प्लस वाले की निकालूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म, और जो आपके पास जो वर्टिकल वाली होती है वो आप खुद निकालोगे। ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि मिसाल के तौर पे हमें करना ये होता है, जैसे हमने हाइपर उसके अंदर देखा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि हमारे पास जो है ना कोई पी पॉइंट होता है, तो हम उसको पैरामेट्रिक में इस तरह लेते हैं कि हमारे पे ये एक्स और वाई के एक्स और वाई ख़त्म हो जाए। सही है। तो एक्स और वाई ख़त्म हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई को सेपरेट करना पड़ेगा। तो वाई को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। सही है। तो अगर मैं वाई को सेपरेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी। सही है ना। और b जो है इधर आकर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है ना। अब देखिए, मुझे y को इस तरह से सेपरेट करना है, जब भाई इसका मैं रूट करूँ ना स्टूडेंट्स, जब मैं इसका रूट करूँ तो एग्जैक्टली मुझे y की एक परफेक्ट वैल्यू मिले जो रूट के अंदर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे 16 का रूट करता हूँ 4 आता है, 4 का रूट करता हूँ 2 आता है। सही है। इसी तरह से 64 का रूट करता हूँ 8 आता है। सही है। यानी मेरे पास कोई डेसिमल और डेसिमल नहीं, यानी मेरे पास कोई रूट से बाहर आ जाए। सही है ना। हमारे पास एक रियल, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास रेशनल नंबर उसका आंसर है। ठीक है। रूट ना हो, ठीक है, एक परफेक्ट रूट हो। तो अब देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। सही है ना। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए जो है इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऊपर भी, तो मेरे पास ये तो बी स्क्वायर इज एजी किस, सही है ना, लिखा हुआ था बी स्क्वायर एजी किस। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या आ गया ए स्क्वायर। सही है। और डिवाइडेड बाय इसका होल डिवाइजर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि मैं बाहर लिख लूंगा इसके साथ ए के साथ। सही है ना। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास जब मैं रूट करूंगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी रूट होगा, तो इसका रूट अलग हो जाएगा और इसका रूट अलग हो जाएगा, और y का जब y का भी रूट होगा तो ये कैंसिल। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है। और इसका रूट हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब मुझे इस तरह से वैल्यू लेनी है जो कि जब इसके अंदर x की मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखूं कि मेरे पास वो रूट से कैंसिल आउट हो जाए। सही है। तो अब देखो, x की तो अकेले की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। सही है ना। तो मैं ऐसी वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो इस x की जगह मैं लिखूं और उस x के साथ वो कोई वैल्यू हो, तो वो यहाँ से जो है ना ये a भी ख़त्म हो जाए। तो वो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, इसके अलावा कुछ हमारे पास वो नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक के बराबर होता है सेक थीटा के। सही है। तो इधर मैं जो है ना सेक की वैल्यू लिख लूँगा। तो अब मैं मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू ए सेक साइन मैंने गलत लिख दिया, सेक लिखता हूँ सेक थीटा। सही है। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए। रूट के अंदर x की क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस माइनस, इधर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। सही है। ये लिखा मैंने। ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। सही है ना। अब इधर से मैं ए कॉमन लूँगा ए स्क्वायर। सही है। और इधर जो है ना हमारे पास क्या बचेगा सेक थीटा स्क्वायर, और ए बाहर आ चुका है तो इधर आएगा -1। अगर ये -1 उधर चले जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा -1। तो ये मेरे पास किसके बराबर है, ये रूट हो जाएगा इसका तो एक्चुअली। तो y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू बी बाई ए। सही ना। इसको मैं ठीक से अच्छा करके लिखता हूँ, इज इक्वल टू बी बाई ए। और a का स्क्वायर हो गया तो a इधर आ जाएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। तो ये हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ इधर क्या रह जाएगा b, और इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। सही है ना। और स्क्वायर में और ये रूट से ख़त्म हो जाएगा तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा
इसको मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा। तो y की जो वैल्यू आई है तो b टाइम साइन मेरे पास क्या आ गया टेन थीटा, और x इज इक्वल टू मैंने क्या पुट करा है, x इज इक्वल टू जो मैंने पुट करा है, यानी मेरे पास जो x और y जो कोऑर्डिनेट्स आए इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मेरे पास क्या है x और y इज इक्वल टू, x को मैंने क्या रखा है a सेक थीटा टाइम्स क्या आ जाएगा वाई बी टेन थीटा, सॉरी वाई मैंने गलत लिखा है, वाई की जगह लिख रहा हूँ ना ये तो बी टेन थीटा, सही है। ये हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर फिर से वही बात कि भाई ये एक्स और वाई जो है इनमें थीटा कौन सा है, ये थीटा में कौन सा ले रहा हूँ, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में तो ये आ गया, थीटा कौन सा था वो, सही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो थीटा होगा वो हमारे पास ऐसा थीटा होगा कि हमारे पास जो है ना कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस मेरे पास क्या हो ए हो, यानी मेरे पास ये डिस्टेंस क्या होता है ए होता है, तो ऐसा सर्कल बनाऊँ जिसका मेरे पास जो रेडियस होता है वो ए हो, यानी इस तरह से वो पास करेगा, सही है ना। और उस सर्कल से अगर अब इस सर्कल के ऊपर वो जो थीटा बनेगा तो ये वो एंगल होगा, सही है ना, तो ये वो एंगल होगा। अब ये पॉइंट तो इधर आ रहा है, तो फिर वो इसके ऊपर मतलब कैसे पॉइंट आएगा। अब अगर थीटा मिसाल के तौर पे इधर कोई थीटा 30 डिग्री या कुछ भी डिग्री का बनना है, तो वो इधर हाइपरबोला के या इस तरफ वो कौन सा पॉइंट होगा, तो जहां पर वो जिसका रेडियस ए होगा उस सर्कल की जो भी हमारे पास जो रे होगी, टर्मिनल रे होगी, वो टच करेगी सर्कल पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर टच करी, इसको मैं क्यू के लेता हूँ, तो क्यू के एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक इस तरह से, सही है। और जो कि मेरे पास जो मेजर एक्सिस होती है उस पर क्या करती है, ये सिमेट्री ऑफ हाइपरबोला जो है इस पर इंटरसेक्ट करती है, जो कि ये वाला पॉइंट है, सही है। अब ये हो सकता है कि ये फोकस वाला पॉइंट हो सकता नहीं भी हो, सही है, ज़रूरी नहीं है। फिर उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऊपर की जानिब, वो परपेंडिकुलर जहां पर हाइपरबोला के ऊपर टच करेगी वो हमारे पास पी पॉइंट होगा, और वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, ठीक है। और ये हमारे पास जो टेन थीटा जो है ना, हमारे पास जो y इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर मैं इसको लिख लूँ, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊँ, सही है, यानी एक बॉक्स बना के कि हमारे पास जो x होता है वो किसके बराबर होगा, तो x हमारे पास बराबर है हमारे पास है ए सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। अब सेक किसके बराबर होता है, तो सेक हमारे पास इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ कोसाइन। तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, यानी मेरे पास जो सेक होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 किसके बराबर होता है, कोस के। तो मैं ऊपर सेक की जगह काट के 1 क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए, सही है ना, ए टाइम्स कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और y क्या हो जाएगा, तो मेरे पास y हो जाएगा y बी टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टू y, सही है। अगर मैं ये जो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस हमारे पास a होता है, और उसके अंदर वो जिस पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, और उस सर्कल से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट जहां पर हमारे पास जो सिमेट्री ऑफ हाइपरबोला जो है मेजर एक्सिस जो होती है उस पर टच करती है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो हमारे पास जहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमें एक्स और वाई बताएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मैंने सर्कल ले लिया है जिसका रेडियस क्या है, मेरे पास 3 है, वो यानी 3 है, यानी ये मेरे पास इस फोकस से लेकर यानी हमारे पास जो ओरिजिन होता है, या हमारे पास सेंटर से लेकर जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है हाइपरबोला में, उसको हम ए बोलते हैं। तो ए इस केस में हमारे पास क्या है, 3 है, सही है ना। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली जो ये जो हमारे पास जो रेडियस है इस सर्कल का वो क्या है, ए, यानी 3 है। तो अब वो हमने जो भी एंगल लिया है वो जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया है वहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये एक टेंजेंट लाइन है, सही है ना। ये एक टेंजेंट लाइन है, अगर मैं आगे से आपको दिखाऊं तो ये देखो ये आगे तक जा रही है, सही है ना। ये एक टेंजेंट पास कर रही है, और वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रही है तो वहां से ये हमारे पास क्या है, एक मेजर एक्सिस ये सिमेट्री ऑफ पैराबोला, और जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करती है स्ट्रेंगल के केस में। तो वहां से एक मैंने परपेंडिकुलर उठाई है ऊपर की जानिब,
जो जिस पॉइंट पर टच करी है, तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट होते हैं हमारे पास x और y, सही है ना। और अब मैं आपको जो है ना दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास ये वाकई में ही ऐसा है, ठीक है। और स्टूडेंट देखो ये हमारे पास जैसे जैसे ये मूव करेगा तो आप देखो ये हमारे पास ये इस तरह से मैंने लिए कि ये टेंजन ही रहेगी और ये हमारे पास पॉइंट चेंज करेंगे। और मैंने क्या बात कही थी कि हो सकता है ये हमारे पास फोकस के ऊपर भी लाई करे एग्जैक्ट और नहीं भी लाई करे, सही ना। तो ये इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट होंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो एक्स डिस्टेंस जो होता है, अब जाहिर से बात है इस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, सही है। तो हमने क्या बात कही थी, हमारे पास जो होता है ना a डिवाइडेड बाय कोस थीटा, है ना। a डिवाइडेड बाय कोस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, x के। तो a क्या है इस केस में, हमारे पास 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय में क्या लिखूंगा, कोस। और एंगल कौन सा है मेरे पास, ये वाला है 50 डिग्री। 50 डिग्री लिखा तो इसके देखो मेरे पास x की वैल्यू आई है। और इसके अंदर देखो आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि हमारे पास जो है ना ये इतना ही इसका एक्स डिस्टेंस आया है, या एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। और जैसे जैसे मैं मूव करता हूँ देखो एंगल चेंज होगा तो ये वैल्यूज भी चेंज हो रही है, देखो ये चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। ये हमारे पास कितनी आया है 6.9, और हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 6.191 ही आई है, ठीक है ना। तो एंगल के चेंज होने पर, और ये वो वाला थीटा है जो मैं बता रहा था, सही ना, कि रेडियस ऐसा लेंगे कि हमारे पास जो एक ए वाला रेडियस लेंगे जिसका ए रेडियस हो, सही है ना, ऐसा सर्कल। और उस सर्कल के ऊपर वो जो पॉइंट टच करेगा तो वो जो रेडियस बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो सॉरी रेडियस नहीं थीटा बनाएगा, वो एंगल होगा। और वो जहाँ पर सर्कल के ऊपर पॉइंट टच करेगा वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट यहाँ पर वो आएगी सिमेट्री ऑफ हाइपरबोला के ऊपर, तो उससे एक परपेंडिकुलर लेंगे तो वो जहाँ पर टच करेगी हाइपरबोला के ऊपर तो वो एक्स डिस्टेंस होगा। तो देखो जैसे जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ जो हमने कंडीशन लिखी थी वो हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। देखो ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से y जो डिस्टेंस था हमारे पास, y डिस्टेंस क्या था, y डिस्टेंस हमारे पास था b टाइम्स हमारे पास b मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी हमारे पास हो रहा था 10, और थीटा एंगल कौन सा था हमारे पास, अगर मैं लिख दूं b क्या था 4 था, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 10 थीटा, ठीक है, यही वाला एंगल। तो अब ये हमें क्या बता रहा है, ये y डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है ना। देखो अब ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। देखो अब जैसे जैसे इसको मैं चेंज भी कर रहा हूँ, और देखो 0 डिग्री पर आएगा तो ये हमारे पास जो एंगल है 0 डिग्री हो जाएगा, तो टेन भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा भी 0 हो जाएगा, सही है ना। तो ये देखो कितना आसानी से आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको देखो तो यही हमें y डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे ये इधर हमारे पास ये आ जाती है, सही है ना, तो अगर ये यहाँ पर आएगी तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट इधर आता है, तो इस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और फिर हमारे पास जो है ना जो भी वैल्यू आएगी वो एक तो हमारे पास ऊपर की जानिब टच करेगी। अच्छा आप सोच रहे हो यार ये नीचे की जानिब जो है ना ये पॉइंट जो है ये जो मैंने लिया है ये नीचे भी तो यही पॉइंट आएगा, है ना। आप ये सोच रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है इसका जो y डिस्टेंस है ये ऊपर टच कर रहा है, तो एग्जैक्टली अगर मैं नीचे आ जाऊं तो इधर भी टच करेगा। तो ये हमारे पास जो 4.6 है ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ तो निगेटिव में आएगा, सही है ना। तो देखिए तो अब वो वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता है यार ये जो एंगल बनता है 0 से लेके 90 तक ये हमारे पास tan थीटा पहले क्वाड्रेंट में बनता है। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर हमने पढ़ा हो कि हमारे पास जो होता है ACT, यानी हमारे पास इधर यानी A यानी सारे पॉजिटिव, इधर C X हमने पढ़ा था ना कि इधर हमारे पास सारे पॉजिटिव, सही है, इधर हमारे पास कोसाइन पॉजिटिव X ACT, इधर हमारे पास जो टेंजेंट और कोटेंजेंट वो पॉजिटिव, और इधर साइन और कोसाइन पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास जो एंगल है अगर हमारे पास जो है अगर पहले क्वाड्रेंट में बनेगा तो हमारे पास वो जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव ही देगा और ऊपर वाले ही देगा, सही है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, लेट सपोज हमारे पास वो जो एंगल है वो तकरीबन यहाँ पर आ जाता है, सही है ना। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे ये जो है ना ये जो है अब मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर मेरे पास आ जाता है, सही है ना। अब ये मेरे पास कोई 100 ये वाला एंगल है, सही है ना। अब 100 ये हमारे पास जो इस क्वाड्रेंट में जो 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, सही है।
तो अब इधर जो 10 की वैल्यू निगेटिव होती है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना निगेटिव होने का मकसद ये है कि 10 की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव में आनी चाहिए। और वो हमारे पास y जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेट कर दिखाऊं तो ये अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 120 डिग्री और जो हमारे पास b टाइम्स 10 123 या 22 डिग्री जो बनना है उसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है। और निगेटिव में आना चाहिए क्योंकि इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, सही है ना। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब है फिर अब ये वाली जो हमारे पास जो होगा ये वाला हम पॉइंट नहीं लेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर नीचे की जानिब ड्रॉ करेंगे और वो नीचे की जानिब जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वाई होगा, सही है ना। यानी हमारे पास ये वो पॉइंट होगा, इसे परपेंडिकुलर लें अगर हम, सही है ना। अगर मैं आपको शो करवा दूं तो अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 122 डिग्री की जो एंगल है वो माइनस में हमारे पास ऊपर की जानिब नहीं दे रहा, ये वाला दे रहा। तो अब वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट हमारे पास ये वाला होगा, नीचे वाला, अब ऊपर वाला नहीं होगा। जरूरी नहीं ऊपर की जानिब आप ड्रॉ करो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं पहले क्वाड्रेंट में क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, सही है ना। अब वो क्वाड्रेंट इस वाले को देखते हुए नहीं चलना है आपको, सही है ना। वो जो कोसाइन का होता है यानी ये जो सर्कल बनना है इसके क्वाड्रेंट देखो। अब ये इधर हम देखें तो ये वाला जो क्वाड्रेंट बनना है, सही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट जो बनना है, सही ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो निगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब वो y, अब ये हमें जो वैल्यू दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो हमें वैल्यू दे रहा है 10 123 डिग्री वाला एंगल, ये निगेटिव में दे रहा है यानी y की वैल्यू दे रहा है। अब वो y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी, सही है ना। अब वो y की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू होगी वो नीचे की जानिब होगी, सही है ना। अब ऊपर की जानिब नहीं होगी, वो नीचे की जानिब होगी। और इसी तरह से अगर जो हमारे पास जो है ना, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है यानी हमारे पास 0 से लेके 89 तक जो एंगल आता है तो आपको पता है यार वो पहले क्वाड्रेंट में होता है। जब पहले क्वाड्रेंट में होता है तो फिर हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेटर तो हमारे पास ये जो 57 डिग्री 10 डिग्री बनना है तो अब हमारे पास जो 10 की वैल्यू आई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आई है। तो अब वो कौन सा पॉइंट लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ऊपर वाला लोगे क्योंकि 10 आपके पास y जो है ऊपर की जानिब निगेटिव होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो आपके पास कैलकुलेटर निगेटिव वैल्यू देता है y की, तो आप वो पॉइंट जो है x तो वही रखोगे, सही ना, और मगर डायरेक्शन उसकी निगेटिव में ले जाओगे। अब इधर देखो तो ये हमें पॉजिटिव दे रहा है तो अब ये वाला जो पॉइंट है x तो देखो सेम ही है दोनों के अंदर, मगर y जो है अब ये वाला नहीं लोगे, ऊपर वाला लोगे, सही है, क्योंकि y जो है ऊपर हमारे पास पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट आपके पास मूव करते हुए यहाँ पर आता है, सही है ना, तो अब इधर देखो आपके पास तो x जो भी हो, y जो है आपके पास 130 डिग्री पर क्या आ रहा है, ये 129 बनना है अप्रोक्सीमेटली, तो निगेटिव 4 बनना है तकरीबन यानी निगेटिव 5। तो अब आप कौन सा लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो नीचे वाला लोगे क्योंकि निगेटिव जो है आपके पास वो नीचे वाला y बनना है। अब इसने y की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, निगेटिव दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं x की बात करूँ तो x के केस में भी यही करना है, सही है ना। तो हमारे पास क्या था, x3 डिवाइडेड बाय cos दिस एंगल, ठीक है। अब इसने जो है देखो x की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, निगेटिव दी है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कोई सी भी वैल्यू लो क्योंकि हमारे पास जो है ना लेफ्ट साइड पर जो है ना स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पर पूरा जो हमारे पास जो x होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, सही है। तो अगर हमारे पास जो है ना कोस की अगर मैं बात करूं तो अब ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये क्या बनना है, इसको 130 डिग्री का बनना है, 130 डिग्री का बनना है और दूसरे क्वाड्रेंट में बनना है। तो इधर सारे पॉजिटिव ए सी, इधर हमारे पास कोसाइन और कोसेक सिकेंड पॉजिटिव, सही है ना। और इधर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इधर हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव और इधर हमारे पास साइन पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इधर तो हमारे पास इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास आना ही नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव बता रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू ठीक है, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अगर आपके पास ये वाला पॉइंट इधर आता है तो अब भी देखो हमारे पास जो पहला जो पॉइंट है वो कहाँ आता है, वो हमारे पास इधर ही आता है। तो हमारे पास इधर क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है सी आना, यानी हमारे पास कोसाइन इधर भी पॉजिटिव होता है। और हमारे पास जो है ना इधर अगर हम इस एंगल पे आते हैं तो ये इतने बड़े जो एंगल बनने हैं, सही ना, अगर मैं यहाँ से शो करवाऊँ, सही ना, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल ऑलवेज हम, सही ना। सो अब ये जो एंगल बनना है ये हमारे पास 52 बता रहा है, सही ना। तो ये 52 नहीं है, ये 360 डिग्री से हम अगर 52 माइनस करेंगे
तो अगर मैं आपको ये शो करवाऊँ, ये 50 डिग्री का अगर मैं इसको एंगल बनाता हूँ, सही है ना, तो ये 50 डिग्री का जो एंगल बनना है, तो ये मेरे पास 310 डिग्री का एंगल बनना है। तो 310 डिग्री जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है इसमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब ये एंगल जो भी बनेगा 300 वाला, सही ना, अभी एग्जैक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता, मगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर देखो हमारे पास जो है साइन की, कोसाइन की जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वो पॉजिटिव में होगी, सही ना। अब ये जो चक्कर है थोड़ा सा कोसाइन वाला, टेन वाला, वो सिर्फ आप कहाँ पर कंसीडर करोगे, जब आप y की वैल्यू देखोगे, सही है ना। y की वैल्यू में आपको देखना, बाकी आपके पास जो वैल्यूज है ना साइन की और कोसाइन की, वो आपको क्वाड्रेंट के तहत देखनी है। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये अब काफ़ी मैंने चीज़ों को जोड़ दिया, तो ये मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा आपको बताना, सही है, और आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, सही है। तो अभी आपको खुद को जोड़ना है। अब वो कब जोड़ोगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री इन सब चीज़ों का पता होगा, सही है ना। अब ये आया कैसे, अब इसके ऊपर थोड़ी बात करें हम, सही है ना। तो अब इसको देखिए हमारे पास जो है ना, अब मैं इसको समझाऊं कि यार ये जो मैंने बात करी कि भाई एक मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ करूंगा और एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट से जो ऊपर टच करेगा तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई होगा। अभी आया कैसे, सही है ना। अब क्या मैथमेटिशियन ने देखा होगा कि किस उनकी क्या टेक्निक रही होगी, उन्होंने क्या सोच के, मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोचा होगा, मैं भी उस तरह से सोचने की कोशिश करने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद वो मेरा वाला तरीका बिल्कुल उनके वाला जैसा हो, शायद उनका अलग हो, सही है। अब शायद मेरा कोई दूसरी टेक्निक निकली हो, सही, मुझे नहीं पता, ये मैंने खुद से निकाली, सही है ना, मैंने पढ़ी नहीं है। तो अब ये देखो इसके अंदर हमने ये करा है कि हमारे पास जो इसने रिजल्ट दिया है, पहले हम कोस की बात करते हैं, सही है ना। अब ये हमारे पास क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, इसको, सही ना, इसको इरेज कर लो, ऊपर लिखे हुए ना हमारे पास रिजल्ट, कोई मसला ही नहीं। सबसे पहले मैं एक्स डिस्टेंस की बात करता हूँ। तो मेरे पास जो है ना मेरे पास जो एक ए सेक थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर आया, एक्स के बराबर आया, और ए इधर वापस लेके आ जाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेरे पास सेक थीटा एक्स ओवर ए वैल्यू आई है। तो सेक हमारे पास क्या होता है, कोस की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास कोस इज इक्वल टू हमारे पास होता है, कोस इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेस ओवर, यानी बेस होती है बी फॉर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, क्या पता होना चाहिए बेस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सही है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं एच ऊपर लेके आ जाऊं और जो बी जो है ना वो नीचे लेके आ जाऊं, तो फिर ये सेक के बराबर होता है, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये ऊपर वाली चीज मेरे पास एच लिखी हुई है, यानी हाइपोटेन्यूज लिखी हुई है, और नीचे वाली जो चीज लिखी हुई है मेरे पास क्या लिखी हुई है, बी फॉर बेस लिखी हुई है, ये बेस लिखी हुई है और ये हाइपोटेन्यूज लिखी हुई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए उधर लेकर जाऊंगा, सही है, यानी मेरे पास जो बेस है, अब इस ये जो हमारे पास सर्कल बनना है, ये एक्स ओवर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है ना। अब ए इसके अंदर आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू ये क्या है, 3 है, सही है ना। अब ए हम इसको जनरल मानेंगे, जनरल केस के ऊपर बात करें, अगर मेरे पास ए इधर आ जाएगा तो ए सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और एक्स क्या है मेरे पास, ये है हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास ये क्या है, बेस है। तो इसका मतलब है यार हमारे पास बेस जो है ना, अगर मेरे पास अगर कोई सर्कल हो, सही है ना, जिसकी मेरे पास जो है, हाँ, बेस जो है वो ये है, और उसको उस एंगल के साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं, सही है ना, उस एच के साथ मल्टीप्लाई, और उसको सेक एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो वो एक्स वैल्यू देगा, और जो एक्स वैल्यू जो होगी वो उस सर्कल की, अगर मैं सर्कल मानता हूं तो वो सर्कल का हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, सही है, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना, मैं एक बेस ले लेता हूँ। अब बेस कौन सी लेनी, ए लेनी है मुझे, इसके लिए मुझे ए लेनी है ना, तो मेरे पास ए लिखी हुई। अब ए इधर देखो तो मेरे पास ये क्या है, ए बेस है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ए आ गई, बेस, एक्स नहीं है, ये बेस है अभी, सही है। तो ये जो है ना मैंने कलर दूसरा ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, ए आ गई। अभी एक्स नहीं है, एक्स हमारे पास क्या होगा, वो जो है ये जो हमारे पास सर्कल बनेगा, सर्कल, अब वो सर्कल किस तरह से बनता है, वो सर्कल जहाँ पर भी बनेगा तो उसका जो रेडियस होगा वो एच होगा, यानी वो एक्स होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, ये जो एक्स डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, एच होगा, सही है ना। अब एच जो है वो अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ, वो मेरे पास कितना है, 5 है,
h इज इक्वल टू 5 है या x इज इक्वल टू 5 है। यानी मैं कह लेता हूँ जो x इज इक्वल टू मेरे पास जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 5 आया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास जो 5 डिस्टेंस होगा वो क्या होगा मेरे पास ये वाला। अब ये एक मेरे पास हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज ऐसा मेरे पास रेडियस होती है सर्कल के अंदर। अब मैं एक 5 यूनिट का क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब मुझे पता है भाई x जो है मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज जो x जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास 5 है। तो मेरे पास जो है ना 5 का स्क्वायर यानी मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सही है, प्लस हमारे पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर आता है। तो h मेरे पास जो है जिसको मैंने कंसीडर किया है वो 5 है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है मेरे पास 3 है। तो a इज इक्वल टू मेरे पास 3 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सही है, बल्कि 3 लिख लेते हैं इसको, सही है, स्क्वायर और प्लस p, सही ना। p पॉइंट वो कहाँ पर टच करेगा तो वो p पॉइंट हम आराम से देख लेते हैं जब हमारे पास बेस मालूम है। रेडियस तो हमें हाइपोटेन्यूज तो पता है और ये हमें पता है कि भाई ये हमारे पास जो है ना ये जो है हमारे पास बेस है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर जाऊंगा तो ये यहीं पर ही टच करेगी। तो हम देखते हैं ये 4 आ रहा है तो ये इसमें भी 4 ही आएगा। तो मेरे पास जो अगर मुझे परपेंडिकुलर देखना हो तो ये 25 हो जाएगा, सही है। तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 के अंदर से जो है माइनस में 9 करूंगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 16, और 16 का रूट करूंगा तो वो b के बराबर आएगा जो कि 4 है। तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो ऊपर आएगी कुछ इस तरह से, और इसको मैं क्यू पॉइंट कह लेता हूँ, सही है। इसको क्यू पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सही है ना। तो वो जो एंगल थीटा होगा वो मेरे पास कौन सा होगा वो ये वाला होगा, सही है। मैं बड़ी रे बनाता हूँ ताकि वो और सर्कल बने तो उन पर भी वो टच करेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ठीक करके बना लेता हूँ, ठीक है। तो और ये मेरे पास जो एंगल होगा वो एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। अब ये देखो इसने जिसको इस पॉइंट पर टच किया है तो ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये मेरे पास क्यू पॉइंट है, ये मेरे पास आए 3,2। यहाँ ना तो मेरे पास ये x है और ना ही मेरे पास ये क्या है y। अगर मैं सर्कल के ऊपर देखूं कि मेरे पास जो है वो जो 5 जो डिस्टेंस है इस पूरे सर्कल के ऊपर जो है ना यहाँ पर मेरे पास जो है 5 डिस्टेंस है, ये कहीं पर भी मेरे पास क्या है 5 डिस्टेंस है हर जगह पर, ठीक है। अब इसको हमारे पास ये एंगल थीटा है, इसको मैं रखते हुए क्या करता हूँ इसको इरेज कर लेता हूँ इन सबको, इन सब रिजल्ट को, ठीक है ना। अब मेरे पास जो है अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा, सही है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो इसका मतलब है वाई जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है और बी क्या है हमारे पास बेस है, सही है। अब एंगल क्या है, एंगल वही रहेगा। तो अगर मेरे पास जो बेस है, अगर मैं देखूं बेस मल्टीप्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरे पास बी क्या है, बी इज इक्वल टू 4 है। तो बी के लिए मैं कहाँ चलूंगा, एक ओरिजिन से 1 2, सही है ना, 1 2 बेस है ना। अब बेस के लिए तो मैं एक्स को ही लूंगा ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आया, सही है। अब मेरे पास जो इस परपेंडिकुलर क्या होगी, तो परपेंडिकुलर में ऐसे ऊपर जाऊंगा यहाँ पर 1 2, परपेंडिकुलर के लिए मैं कितना ऊपर जाऊंगा, तो मैं ये जो है ना इस तरह से अगर मैं कलर दूसरा लेके आऊं। अब देखो इसके अंदर अब बताने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको इधर दिखाऊं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ओ से लेकर इस टी तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं टी कह रहा हूँ यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स बनना है, सही है ना। तो इधर मेरे पास इधर जो इस वाले सर्कल में जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये एक्स आ रहा है और वाई इधर मेरे पास क्या है 0 है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 x कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है x, इधर मुझे y की वैल्यू तो मुझे एग्जैक्ट पता है भाई y, और x की वैल्यू मुझे नहीं पता, नॉन है। तो x की वैल्यू जो भी है मैं x1 लिख लेता हूँ, सही है। अब मुझे सिंपल एक p पॉइंट ऐसा चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x और y हो। तो अगर मैं इसको बेस रखते हुए इसको ये x डिस्टेंस को मानते हुए ऊपर की जानिब ये डिस्टेंस में जाता हूँ जहाँ पर ये y, ये आपको पता है ना कि ये वाला जो डिस्टेंस है ओ से लेकर यानी ये पॉइंट जो है ये वाला डिस्टेंस y यानी एस एम से लेकर एस तक का, अगर इस x को रखते हुए मैं ऊपर जाता हूँ और इसके एक बराबर एक लाइन लेता हूँ जो कि ये डिस्टेंस है इधर इसको टच किया है, तो ये वो पॉइंट होगा जिधर हमारे पास ये x होगा और y होगा, सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इधर अब हमारे पास जो है ना एक सर्कल ऊपर भी बनना था जो कि मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ एक चीज़ आपको इधर समझाता हूँ, ठीक है। मुझे x और y पॉइंट तो मुझे मिल गया आसानी से, ठीक है ना।
ये एक्स और वाई जो पॉइंट है वो तो मुझे मिल गए, सही है। वो कौन से वाले, वो हमने देख लिए, ठीक। अच्छा, अब एंगल जो है वो तो थीटा ही रहेगा, सही है ना, एंगल फिक्स रहेगा। अब इसको जो निकालने का वो तरीका है, जब हमने बड़े सर्कल और ऐसे सर्कल बनाए जिसका रेडियस हमने बी रखा, तो हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बन सकी कि हम ये वाला पॉइंट निकालें। अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह से, ये वाली अगर जो इससे टच करे इस तरह से, यानी ये इस तरह से, तो ये अगर ये जो ओ जो है इस पी पॉइंट से टच करता है, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा से छोटा होगा। तो मतलब ये है कि ये वाला तो जो थीटा एंगल आता है वो डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करे तो वो तो थीटा एंगल हो ही नहीं सकता। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जिसका रेडियस मेरे पास 3 होता है, सही है ना, जिसका मेरे पास ए रेडियस होता है, देखो यहीं से हमारे पास जो है ना वो ओरिजिनेट हुई बात, सही है। इसको मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना, और ये जो है मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास ये जो सर्कल है, अब इस सर्कल के ऊपर भी ये यहाँ पर टच कर रही है ना, यही वाली रे मैंने वही वाली ले रखी है, सही है, यानी एक टर्मिनल रे बोल लो। तो इस पॉइंट पे भी टच कर रही है। अब एंगल तो वही है, अब उसी बड़े वाले सर्कल में भी वही है, सही है। अगर उसी मैंने एंगल से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ एक, सही है ना, एक टेंजेंट लाइन, यानी ये एक टेंजेंट में बनाता हूँ इधर, ठीक है ना, पहले सही से एक, सही है। तो अब ये देखो एक एग्जैक्ट मैंने जब टेंजेंट बनाई, जब मैथमेटिशियन ने शायद बनाई हो, तो उन्होंने देखा यार ये 90 का एंगल बनना है, और ये जो टेंजेंट है एग्जैक्ट हमारे पास वो जो एक्स डिस्टेंस होता है उस पर टच कर रही है, यानी देखो 1 2 3 4 5, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है मेरे पास एक्स था। तो एग्जैक्ट हमने देखा यार ये किसके ऊपर टच कर रही है, ये एग्जैक्टली हमारे पर टच कर रही है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, एक्स के ऊपर। अब एक्स से ही मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर चलूंगा वाई की जानिब, तो ये मेरे पास जो होगा ये एग्जैक्टली मेरे पास इस पी पॉइंट के ऊपर टच करेगी, सही है ना। अगर आपके पास जब बी टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वाई पॉजिटिव में आएगा, तो आप ऊपर की जानिब लोगे इस तरफ, सही है। तो फिर यहीं से वो आएगा, और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है बी टेन थीटा की, जाहिर सी बात है फिर वो एंगल ये वाला नहीं होगा, वो बड़ा एंगल होगा। तो फिर वो जो आप थीटा जो होगा वो कौन से वाला लोगे, नीचे वाला लोगे वाई, फिर वो जो आप लोगे ये वाले आपके पास वो पी होगा, सही है ना। तो देखो इस तरह से वो आया। अब मैं बड़े वाला सर्कल इसके अंदर से ख़त्म कर लूँ, तो मैंने क्या बात कही थी कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक ए रेडियस का सर्कल बनाते हैं उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट यहाँ पर टच करती है तो वो पॉइंट आपके पास एक्स होता है, और उस एक्स से परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे तो हमारे पास वो क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर वाई इसको जब सोल्व करने का नेगेटिव आता है तो नीचे की जानिब जाओ, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।